Hello and welcome to eGyan. My name is Deepak Kumar. I'm a teacher and the director of Achievers Hub Institute. So I have been teaching from past 9 years. I have a teaching experience of 9 years, and I teach students up till 12th class and above that also, like various government job exams like SSC, CGL, DSSB and other competition exams. So eGyan is our online learning platform, and we have been making a lot of videos on eGyan. So in today's video we will cover one of the very important chapters of class 10, that is arithmetic progression. Okay, so the language will be both English and Hindi, so that more and more students are able to understand the topic. Okay, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है? इट इज़ बेसिकली अ सीरीज़. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो होता है ये एक तरह की सीरीज़ है. ओके, सो वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ सीरीज़ विच फॉलोज अ पर्टिकुलर पैटर्न. उनमें एक पैटर्न नज़र आएगा आपको. ठीक है, जितने भी अरिथमेटिक पैटर्न होते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होंगे, वो कुछ सीरीज़ होंगी. हर सीरीज़ में जो है एक पर्टिकुलर पैटर्न आपको नज़र आएगा. जैसे मैंने एक सीरीज़ ले लेता हूँ मैं 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 एंड सो ऑन. तो इस तरह से वी आर हैविंग अ सीरीज. एज यू कैन सी इन दिस सीरीज द फर्स्ट नंबर इज 3, देन 6, 9, 12, 15, 18 एंड 21. ओके, फर्स्ट नंबर जो है वो 3 है. उसके बाद सेकंड नंबर के लिए हमने इसमें 3 और ऐड करा, तब हमें 6 मिला है. 6 में भी हमने 3 ऐड करा तो हमें 9 मिला है. ठीक है, वैसे ही 9 में 3 ऐड कर रहे हैं तो वी गेट द फोर्थ नंबर, दैट इज 12, एंड व्हेन वी ऐड 3 इन 12 वी विल गेट 15. So we observe that we are adding the same number to the AP. Okay, so this is the nature of arithmetic progression. यही नेचर होता है AP का. AP के अंदर एक पर्टिकुलर फिक्स नंबर ऐड करते हैं तो सीरीज़ हमारी कंटिन्यू होती रहती है, उसी को हम AP बोलते हैं. यही पहचान होती है. ठीक है, तो AP में क्वेश्चंस करने से पहले कुछ एक बेसिक टर्म्स हैं, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो हमें जाननी है. उन्हीं के बेसिस पे आगे जो है हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे. तो कुछ एक एग्जाम्पल सीरीज़ के और देख लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई टेक अनदर सीरीज दैट इज़ 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. सो दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ सीरीज. ओके, सो द फर्स्ट टर्म हेयर इज़ 5. ओके, आई राइट ओवर हेयर फर्स्ट टर्म जो है मेरी, फर्स्ट टर्म मेरी 5 है. उसके बाद लास्ट टर्म मैंने अभी लिखी नहीं है. लेट अस से मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर लास्ट टर्म मेरी 100 है. ठीक है, लास्ट टर्म इज़ 100 एंड डिफरेंस जो है सभी नंबर्स के बीच में, द डिफरेंस इज़ हाउ मच? 5 यहाँ पर डिफरेंस है ना. तो हम हर बार इस तरह से नहीं लिख सकते, तो कुछ एक टर्म्स होती हैं जो डिज़ाइन की है और उन्हीं टर्म्स को हम यूज़ करते हैं. द फर्स्ट टर्म इज़ ए. जो भी एक AP होती है, AP में जो फर्स्ट टर्म है उसको A बोलते हैं. ठीक है, A से डिनोट करते हैं. A हमारी फर्स्ट टर्म हो गई. ठीक है, उसके बाद L या फिर AN, nth टर्म, या फिर लास्ट टर्म कह सकते हैं हम. ठीक है, मान लेते हैं ये सीरीज़ है मेरे पास. अब मुझे नहीं पता इसमें, यहाँ तो मैंने 100 लिखा है, लेकिन अगर मुझे नहीं गिवन है कि यहाँ पर कितने नंबर्स होंगे, सो लेट अस से आई एम हैविंग n नंबर्स इन दिस पर्टिकुलर सीरीज़. इस सीरीज़ में मान लेता हूँ कि मेरे पास n नंबर हैं, तो लास्ट टर्म मेरी जो हो गई वो AN हो गई, है ना. सिंपल सी बात है. तो AN मेरी लास्ट टर्म हो गई. उसको L से भी डिनोट करते हैं. L ऑल्सो स्टैंड्स फॉर लास्ट टर्म. ठीक है, तो A हो गया, L हो गया. अच्छा, एक चीज़ नोट करी होगी, डिफरेंस सब में सेम है. देखो यहाँ पर भी 5 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 5 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी आपका 5 का डिफरेंस है, और यहाँ पर भी आपका 5 का डिफरेंस है. ठीक है. अच्छा, जो लोग eGyan में नहीं नए हैं, तो बेसिकली eGyan पे हम डिफरेंट वीडियोस बनाते हैं फॉर एकेडमिक्स, फॉर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 to 12 एंड फॉर गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम्स लाइक इंग्लिश वीडियोस, ग्रामर वीडियोस एंड मैथमेटिक्स, रीजनिंग फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम. क्योंकि सभी में जो है रीजनिंग और मैथ्स जो है ये सभी में कॉमन सब्जेक्ट है. तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको जो है रेगुलर हमारी वीडियोस मिलती रहे आपको. ठीक है, उसके बाद एक टर्म और आती है SN, है ना. SN का मतलब होता है सम ऑफ n टर्म्स. यानी कि अगर हमें एक AP गिवन है तो उस AP में n टर्म्स जो है हमारी, उनका सम उसको बोलते हैं SN. ठीक है, जस्ट अ सेकेंड.
टॉपिक बाय टॉपिक हम चलेंगे। देखो अब ए में एक नंबर हमने ऐड करा, लेट अस से वी ऐड डी, देन वी हैव ए प्लस 2d, है ना। इसी तरह से a प्लस 3d, ये फर्स्ट टर्म हो गई, ये सेकंड टर्म हो गई, ये थर्ड टर्म हो गई हमारी, और ये फोर्थ टर्म हो गई। तो फर्स्ट टर्म a होती है, उसके बाद हम कॉन्जिक्यूटिव जो सीरीज़ हैं उसमें हम एक एक करके एक पर्टिकुलर नंबर ऐड कर रहे हैं, ठीक है। d इसमें ऐड कर रहे हैं, a प्लस 3d, a प्लस 4d, इसी तरह से ये सीरीज़ बढ़ती रहेगी, ठीक है। ये जो फॉर्म होती है इसको हम बोलते हैं जनरल फॉर्म ऑफ एन AP। ये एक AP की जनरल फॉर्म है, ठीक है। उसकी टर्म्स क्या होगी, a प्लस d, इस तरह से ये सारी जो हैं ये टर्म्स हैं, ठीक है। अच्छा, AP में नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे -7, -9, -11, -13, -15 एंड सो ऑन, ठीक है। ये भी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, और इसमें जो फर्स्ट टर्म है वो -7 है। कॉमन डिफरेंस अगर निकालेंगे, अच्छा कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है, A2 माइनस A1, या कोई भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में से पिछली कॉन्जिक्यूटिव नंबर से उसकी पिछली टर्म अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वी विल गेट द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस इज डिनोटेड बाय D। तो यहाँ पर A2 जो है वो -9 है, -9 माइनस -7 यानी कि -9 + 7, दैट इज़ -2 विल बी द कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक जनरल फॉर्मूला होता है, इफ़ वी हैव टू फाइंड आउट द nth टर्म। अगर nth टर्म हमें निकालनी है तो nth टर्म निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है वो हम देख लेते हैं। सो an, द फॉर्मूला विल बी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये फॉर्मूला है, इसको आपको याद रखना है, इसी फॉर्मूले से क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। उसके बाद एक फॉर्मूला होता है Sn = n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक ये भी फॉर्मूला है सम ऑफ n टर्म्स का। इन्हीं फॉर्मूले को आपको यूज़ करना है। यू हैव टू यूज़ दीज फॉर्मूलाज टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस ओवर इन दिस चैप्टर, ओके। लेट अस सी सम एग्जांपल्स। Okay, that now let us directly move on to the exercise and do some questions from the exercise. Okay, now we have question number 2 from exercise number 1.1, and question number 2 says we have to find out the terms, first 4 terms of the AP. First part of the question, A is 10 and D is 10, A भी 10 है, D भी 10 है, तो हमें फर्स्ट 4 टर्म्स बतानी है। फर्स्ट टर्म हमारी ऑब्वियसली गिवन है 10 है, तो फर्स्ट टर्म तो 10 ही होगी। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म हो जाएगी, कॉमन डिफरेंस D है, तो 10 + 10 यानी कि 20, 20, 30, 40, इस तरह से हमारे पास 4 टर्म्स आ गई, ठीक है। कॉमन डिफरेंस 10 है, 10 10 हमने इसमें ऐड कर दिया। सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट में वो कह रहा है जो A यानी कि फर्स्ट टर्म है वो -2 है, A मेरा -2 है, D मेरा 0 है। तो -2, अब कॉमन डिफरेंस है 0, है ना, तो -2 में 0 ऐड करोगे वो -2, तो इसी तरह से ये कंटिन्यू करता रहेगा, क्योंकि इसमें कॉमन डिफरेंस तो 0 है, यानी कुछ भी कॉमन डिफरेंस इन्होंने नहीं लिया है, ठीक है। थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में A 4 है और D -3 है। A is 4 and D is -3, ठीक है। तो 4, अब 4 + -3 यानी कि 1, ठीक है। अब 1 में हम दोबारा से -3 ऐड करेंगे तो -2, फिर
-5 इस तरह से। देखो 4 था, 4 में ऐड करा मैंने -3 तो वो 1 हो गया। फिर 1 में मैं ऐड करूँगा -3, ऐड ही कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब्ट्रैक्ट होता है, 1 - 3 इज़ -2। इन द सेम वे -3 जो आया हमारे पास -2 आया, -2 में दोबारा से हम -3 ऐड करेंगे तो वो -5 हो जाएगा। तो 4 टर्म्स कौन सी आ गई, 4, 1, -2 और -5, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इस तरह से आपको करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस लिखना है। एपी जो गिवन है दैट इज 3, 1, -1। जस्ट अ सेकेंड। 3, 1, -1 और -3 ये मेरा ए पी है। तो इसमें मुझे कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म बतानी है। तो फर्स्ट टर्म तो A3 हो गया, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा A2 - A1 यानी कि 1 - 3 दैट इज़ -2, ठीक है। तो A आ गया मेरा 3 और कॉमन डिफरेंस जो है वो मेरा -2 आ गया। सेकेंड पार्ट इसका देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट में -5, 1, 3 और 7। फर्स्ट टर्म A -5, D फाइंड करना है मुझे। तो D के लिए A2 - A1 एक बार देख लेते हैं। हम दो टर्म भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। A2 - A1, 1 -5 दैट इज़ 1 + 6, 1 + 5 दैट इज़ 6, ठीक है। फिर A3 - A2 भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो 3 - 1, ओके जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। तो -1 -5 तो -1 + 5 यानी कि 4 आ जाएगा। ये यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 3 -1, ठीक है, ये -1 है तो ये भी 4 हो गया, ठीक है। अब ये सेम आ रहा है, कॉमन डिफरेंस हमारा कितना हो गया, कॉमन डिफरेंस हमारा 4 हो गया, ठीक है। उसके बाद फोर्थ पार्ट एक बार देख लेते हैं, वो डेसिमल में है। सो एपी कैन बी इन डेसिमल्स ऑल्सो, ओके। 0.6 सेकेंड टर्म 1.7, 2.8 then 3.9. So this is the AP we are given, okay. So here the first term will be 0.6 and if we have to find the common difference we will subtract the second term, first term from the second term, that is A2 - A1 and we will check for A3 - A2. So A2 - A1 is 1.6, 0.6, 2.8 minus 1.7. So this will be how much? 1.1, okay, and here also 1.1. So the common difference is same, D will be 1.1. दोनों चीज़ें हमारे पास आ गई। इसी तरह से क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। मैंने 2-3 आपको करके दिखा दिए इस क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 3 के। अब फोर्थ जो क्वेश्चन है उसके कुछ पार्ट्स कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज इफ दे फॉर्म एन एपी, फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेक वेदर दे आर एपी, मतलब पहले चेक करना है कि एपी है या नहीं। अगर एपी है तो उसके बाद हमें 3 और टर्म्स उसमें ऐड करके लिखनी है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये एपी। आपको फॉर्मूलेज इसमें लर्न करने हैं। फॉर्मूलेज अगर आपको याद हैं और काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं इस चैप्टर में आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा और क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट हम देख लेते हैं। 2, 4, 8, 16 ये मेरा एपी है, मतलब ये मेरी सीरीज़ है। चेक करना है वेदर इट इज़ एन एपी और नॉट। अगर एपी है तो अगर एपी है तो उसके बाद इसमें 3 टर्म्स और बतानी है। तो मान लेते हैं कि A2 है फर्स्ट टर्म,
तो A2 माइनस A1 हम चेक करते हैं, वो है 4 माइनस 2 दैट इज़ 2, 8 माइनस 4 यानी कि A3 माइनस A2 वो 4 आ रहा है, और A4 माइनस A3 वो भी बिल्कुल अलग आ रहा है, 16 माइनस 8 कोई भी सेम नहीं आ रहा, ये 2 है, ये 4 है, ये 8 है, टोटली डिफरेंट है ना। तो वी विल से दिस इज़ नॉट फॉर्मिंग एन AP। जहाँ पर AP नहीं है वहाँ पे आगे बढ़ना ही नहीं है, मतलब हमें पता लग गया कि AP नहीं है, ये AP नहीं है, तो फिर आगे बढ़ने का फ़ायदा नहीं है। सो वी विल सिंपली राइट दैट इट इज़ नॉट फॉर्मिंग एन AP, है ना। सिर्फ हम इसमें डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे कि इसमें AP हमारी बनती हुई नज़र नहीं आ रही है हमें। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट मैं ले रहा हूँ, -10, -6, -2 और 2। ये मेरी सीरीज़ गिवन है। ए यहाँ पर -10 हो गया, कॉमन डिफरेंस के लिए सबसे पहले चेक करते हैं A2 माइनस A1 दैट इज़ -6 माइनस 10, ये हो जाएगा -6 प्लस 10, ठीक है। तो वो 10 माइनस 6 4 हो गया। फिर -2 माइनस 6 A3 माइनस A2, तो -2 प्लस 6 दैट इज़ 4, ये भी दोनों सेम है। वैसे ही इसमें भी A4 माइनस A3 भी जब हम चेक करेंगे तो वो भी मेरा 4 आएगा, 2 माइनस 2 है ना, वो भी 4 है। तीनों सेम है, यानी कि कॉमन डिफरेंस अगर सब में सेम आ रहा है तो इट इज़ फॉर्मिंग एन AP बना रहा है, और AP बना रहा है तो नेक्स्ट टर्म लिखनी है इसमें, कॉमन डिफरेंस मुझे पता है 4 है, तो बस इसमें मैं ऐड कर दूंगा। तो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, A5 मेरे क्या हो जाएगा 2 + 4 दैट इज़ 6, और A6 और A7 बताना है। A6 हो जाएगा मेरा 6 + 4 10, और ये हो जाएगा 10 + 4 यानी कि 14, 4 सब में ऐड कर देंगे, ठीक है। 2 में मैंने A4 क्या था 2 था, A4 में मैंने 4 ऐड करा, मेरे पास A5 आ गया, A5 मेरे पास 6 आ गया, इसीलिए मैंने यहाँ पर A5 6 लिखा है ना। आई होप द नंबर्स आर क्लियरली विजिबल इन द वीडियो, और आई होप दैट कॉन्सेप्ट आपको समझ आ रहा है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको रब कर देता हूँ। ठीक है, फिफ्थ पार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का ही। 3 + √2, 3 + 2 √2 एंड 3 + 3 √2। ए मेरे पास 3 है, कॉमन डिफरेंस मुझे निकालना है। A2 माइनस A1 पहले चेक करेंगे, 3 + √2 माइनस 3 √2 हो गया। A3 माइनस A2 चेक करेंगे, 3 + 2 √2 माइनस 3 + 2 √2, सॉरी 3 + √2, ठीक है। ये ब्रैकेट में डालेंगे ताकि कन्फ्यूजन ना हो। फिर 3 + 2 √2 है, -3 माइनस √2, मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था यहाँ पर। अब 3 से 3 कैंसिल, ये 2 √2, 2 और 1, तो 2 - 1 इज़ 1। यहाँ 2 √2 है, यहाँ पर 1 √2 है, सिंपल मैथ्स है, तो √2 बच गया मेरे पास यहाँ पर भी। अब यहाँ पर भी √2 है और यहाँ पर भी √2 है, यानी कि AP बना रहा है। AP बना रहा है, पहले लिख देंगे इट इज़ फॉर्मिंग एन AP, स्टेटमेंट लिख देंगे। उसके बाद अब फर्स्ट टर्म ये A1, A2, A3, A4, A5 जो मेरा हो जाएगा उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे, यानी कि 3 + 3 √2 में मैं √2 ऐड करूँगा, क्योंकि ये मेरा कॉमन डिफरेंस है, तो मेरे पास आ जाएगा 3 + 4 √2। A6 हो जाएगा 3 + 5 √2 इसी तरह से, और A7 हो जाएगा 3 + 6 √2, ठीक है। तो √2 डिफरेंस आया है कॉमन, और बाकी टर्म्स मैंने इसमें लिख दी है।
एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, 14th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन में 1 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, ऑड नंबर का स्क्वायर है। तो कॉमन डिफरेंस पहले देख लेते हैं, AP बना रहा नहीं बना रहा। 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो गया। D अगर निकालना चाहेंगे तो A2 माइनस A1 दैट इज़ 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर दैट इज़ 9 माइनस 1 8। A3 माइनस A2 भी अगर सेम आता है तो ये AP बना रहा है। 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर 25 माइनस 9, 3 स्क्वायर इज़ 9, 16 नहीं आ रहा सेम। अच्छा, जब फर्स्ट और सेकंड सेम ना आए तो थर्ड के लिए भी एक बार चेक कर लेना। A4 माइनस A3 आ जाएगा, 7 स्क्वायर दैट इज़ 49, 5 का स्क्वायर इज़ 25, 24 आ रहा है ना। ये तीनों नंबर जो हैं वो डिफरेंट हैं, तो सिंपल इसमें लिख देंगे हम कि इट इज़ नॉट फॉर्मिंग एन AP। ठीक है, ओके। तो इसी तरह के क्वेश्चंस हैं फर्स्ट एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज 1.1 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की क्लास 10th की हमने कंप्लीट कर ली है। उसके बाद जो कॉन्सेप्ट आएगा नेक्स्ट वीडियो में वो होगा nth टर्म ऑफ एन AP, है ना, एक AP की nth टर्म। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, यूज़फुल लगी, तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को भी लाइक और शेयर करें। ओके, एंड इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन।